तो दोस्तों आज हो गया 31 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। लॉकडाउन 5 में लगाई गई पाबंदियां आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त होगी। अनलॉक 3 के तहत केंद्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है, पर बिहार में ये जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन 5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन 6 का आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत लगभग वही पाबंदियां लॉकडाउन 6 में भी जारी रहेगी जो पहले थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार में गुरुवार को 2082 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इनमें 29 जुलाई को 1445 और 28 जुलाई और इसके पूर्व 637 नए संक्रमित शामिल हैं, जबकि 12 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,001 और मृतकों की संख्या बढ़कर 285 हो गई है। वहीं बिहार में 20,000 कोरोना की प्रतिदिन जांच का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। गुरुवार को राज्य में कुल 20,801 सैंपल की कोरोना जांच की गई। वहीं राज्य में कुल 31,673 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 65.98% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में 410 नए संक्रमितों की पहचान 2 दिनों में हुई है। इससे अतिरिक्त गया में 67, भागलपुर में 96, मुजफ्फरपुर में 21 और पूर्णिया में 16 नए संक्रमित मिले हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 34 सांसदों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। अगस्त 11 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतरिम कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी नया अध्यक्ष बनाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई तो राजीव सातव, पीएल पुनिया और छाया वर्मा ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाए, लेकिन इन सांसदों की मांग पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस के सभी लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की थी तब भी ये मांग उठी थी। इसके अलावा बैठक में कोरोना और राजस्थान की राजनीति पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजस्थान के राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की गरिमा तार-तार हो रही है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में मजबूत होते जा रही है। आपको बता दें कि पासवान समाज के बड़े तबके ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा। दोस्तों, किशनगंज में आज हमारे बीच सीतामढ़ी से चलकर सोनबरसा के नौजवान प्रमुख हैं और इत्तेफाक से हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पार्टी के रियासती सदर अख्तर ईमान साहब खुद यहाँ मौजूद है और उन्हीं के हाथों ब्रजेश पासवान साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत होगी। सीतामढ़ी से मेरी पूरी जो टीम है, हामिद रजा साहब के साथ फिरोज साहब, हबीबुर रहमान साहब, फहीम साहब, फैयाज साहब, शहनवाज साहब, नेमत साहब, जहाबुद्दीन साहब, कारी जफरुद्दीन साहब, नूरैन खान साहब, जलालुद्दीन साहब और खान साहब के साथ नन्हे खान साहब और तमाम जो साथी जो मेरे आए हैं सीतामढ़ी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका इस्तकबाल इस दफ्तर में। और जैसा कि आपने कहा कि ब्रजेश पासवान साहब को लाए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रजेश पासवान और आदिल हसन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा, आप अगर ईमानदारी से कहा जाए तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर पहली बार किसी ने दमदार तरीके से जय नीम और जय भीम का नारा लगाया था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाया। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर के जो 125 साल जो हो रहा था उनका सेलिब्रेशन में, इसमें भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने कहा था कि मैं महात्मा गांधी से भी बड़ा अगर हिंदुस्तान को मैं लीडर मानता हूँ, उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। और हमारा रिश्ता उस वक्त से है जब कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को हरवाया था और हमने बंगाल से जितवाया था। हम उस वक्त से बाबा साहेब के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं और हमने उस वक्त से हमारा रिश्ता है। तो आप ब्रजेश पासवान साहब, आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में और आपकी पूरी टीम का सीतामढ़ी यूनिट का हम शुक्रगुजार है और आपका इस्तकबाल है।
हम चाहेंगे कि हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुद्दीन साहब के हाथों आपकी रुकनीत हो। मैं सर से गुजारिश करता हूं कि सर अपने हाथ से ब्रजेश साहब को रुकनीत दिया जाए। आज की 5वीं बड़ी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पे निशाना साधा है और बड़ा सवाल खड़ा किया है। मौत का मंजर, खौफ और भय के वातावरण में पूरी जिंदगी। आज मुझे 18वां दिन है दरभंगा में। इसके पहले हम कुशेश्वर स्थान में बांधों पर एक रात रहे थे। कुशेश्वर स्थान, बेरा बेरी, एक एक जगह हम 2 दिन रह करके हमने एक एक जगह का मूल्यांकन किया था और मैंने कहा था कि गंडक और बागमती के बांध टूटने वाले हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण को बचाओ, बगहा को बचाओ, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। बाढ़ का आलम यह है कि पूरी की पूरी तरह सरकार जनता के प्रति लापरवाह है। सीओ, बीडीओ, कलेक्टर कहीं नहीं होते, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं, नाव कहीं भी नहीं है। डेंगी के अलावे छोटी डेंगी, वो भी 1-2, जो मला नाव दिया है उसका वीडियो प्रमाण नहीं काटता। चापाकल कहीं नहीं है बांधों पर, रेलवे के बांधों ट्रैक पे कहीं भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं और कहीं भी खाने का कैंप नहीं। हनुमान नगर, हायाघाट, बिलासपुर, वहां घर कई जगह पर मोटरसाइकिल और नाव के बाद हालात और भयावह होते जा रहे हैं। सरकार ने उत्तर बिहार को बाढ़ क्षेत्र घोषित अभी तक नहीं किया। सरकार ने घर क्षतिपूर्ति और फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा की घोषणा नहीं की। सरकार ने 3 महीना से 4 महीना राशन की घोषणा नहीं की। सरकार ने 20,000 रुपया अकाउंट में डालने की घोषणा नहीं की। इसके लिए लगातार आंदोलन जारी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, सेनारी, चुनार, कनकई, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, भूती बलान, बलान, केहर, कन्हर, सोन, गंगा पूरी तरह जिंदगी को तबाह करने की तैयारी में से बाहर। 23 बांध टूट चुके हैं। सिंचाई मंत्री और आपदा मंत्री वर्चुअल और डिजिटल रैली में। सुशांत सिंह जी मर गए, उस पर सरकार देखने नहीं गया। सरकार ने चिट्ठी नहीं लिखी। सरकार ने पीएम और महाराष्ट्र के सीएम से बात नहीं किया। अकेला पप्पू यादव लगातार सुशांत के सवाल पर लड़ता नहीं। उनको इसका इमोशंस नहीं है। उसको सुशांत जी के लास्ट पिक्चर दिल बेचारा इमोशंस कर दिया। उसको ट्वीट किए हैं, हमको इमोशनल बना दिया। अरे संजय झा जी, मेरा आग्रह है, सुशासन बाबू के मुखिया के साथ तो आपका इमोशंस है ही, और जिसका आपको पूरा का पूरा उसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का, पूरी सरकार को, मुखिया को ब्लैकमेलिंग करता है ये व्यक्ति, और उसी इमोशन का इसको गिफ्ट मिला सिंचाई मंत्री के रूप में, और एक बार भी घर से नहीं निकले। चलिए इनका मुखिया गायब है, क्वारंटाइन है, या एक अन्य मार्ग से गायब है, लेकिन उनके आपदा मंत्री कहां है?
उनके सिंचाई मंत्री कहाँ है? इनको छोटी डेंगी में बैठाया जाए और इनके पूरे परिवार को पन्नी में 1 सप्ताह सुलाया जाए, तब इसे मौत के मंजर का एहसास होगा और भूख किसको कहते हैं और गर्मी और जिंदगी किसको कहते हैं उसका एहसास होगा। आम और गरीब आदमी के जिंदगी का एहसास इससे नहीं होता है।